आपके पास यदि योग करने का समय नहीं है तो आप सिर्फ इसकी शुरुआत 5 मिनट से कीजिए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि 5 मिनट के अंदर हमें कैसे अभ्यास करने चाहिए। तो आज का वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ जो कंफ्यूज रहते हैं किस तरह के आसन करने चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो जो आज का वीडियो है वो सिर्फ 5 मिनट तक आपने इनका अभ्यास करना है। सुबह उठ के ही अपने बिस्तर से नीचे आइए और जो जो अभ्यास मैं बता रही हूँ इनका अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे करके इनकी टाइमिंग्स को बढ़ाइए। फिर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आ गए हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ अब और अभ्यास भी जोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन शुरुआत कीजिए सिर्फ इन अभ्यासों के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बिस्तर से आप नीचे आएंगे। अपने बिस्तर पर नीचे फ्लोर पर खड़े हो जाइए, फर्श पर खड़े हो जाइए, मैट बिछा लीजिए, कारपेट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। पैरों में शोल्डर लेवल का गैप करना है, हाथों को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है क्योंकि सुबह के समय शरीर में अभी सुस्ती है तो एकदम से बहुत फास्ट वाली, बहुत तेज़ वाली एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। शुरुआत करनी है बिल्कुल काम, रिलैक्स होके, ताकि धीरे धीरे बॉडी को जगाएं, धीरे धीरे बॉडी को रिचार्ज करें। तो सबसे पहले आपने सिर्फ हाथों को मूव करना है, शरीर को ढीला छोड़ना है और आंखें बंद ही रखिए और इस तरह से पहले लंबी गहरी सांस भरिए और सांस को बाहर छोड़िए। फिर से सांस भरिए, सांस को बाहर छोड़ेंगे। वेरी गुड। अब हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इस तरह से आपने मूव करना है। पैरों को नहीं हिलाना है, सिर्फ अपनी कमर को ट्विस्ट करना है, घुमाना है और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, जकड़ना नहीं है। राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर में स्ट्रेच आएगा, स्पाइन में स्ट्रेच आएगा। और जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो पेट पर खिंचाव आता है, आंतों के बीच में क्या होता है, एक दूसरे से वो सक्रिय होती हैं, स्ट्रेच होती हैं। जो स्टूल होता है आंतों में चिपका हुआ वो लूज़ होना शुरू हो जाता है और जिससे आप अच्छे से पेट को साफ भी कर पाते हैं। तो इस तरह से आपने तकरीबन 10 से 20 सेकंड करना है, हाथों को ढीले छोड़ते हुए। गुड। और फिर धीरे से 20 सेकंड 30 सेकंड बाद आप वापस आ जाइए। वेरी नाइस। तो ये था पहला अभ्यास। अब दूसरे अभ्यास में आपने क्या करना है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है और फिंगर्स को इंटरलॉक करके हथेली बाहर की तरफ, हाथ को ऊपर खींचिए, एड़िया ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और एड़िया नीचे। ये आपने रोकना नहीं है, ब्रीदिंग के साथ करना है। सांस भरते हुए ऊपर, गुड, हाथ खींचिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। वेरी गुड। इस तरह से भी सामने से इंटरलॉक करिए। इनहेल, एक्सेल और साइड से हाथ वापस। इनहेल, एड़ियां ऊपर, पंजे नीचे एंड रिलैक्स। 10 से 15 बार इसका भी अभ्यास करना है और रिलैक्स करना है। शुरू में धीरे धीरे इनका अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे टाइमिंग को शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे इनके अभ्यास को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब जो दूसरा अभ्यास है वो करना है घुटनों के लिए, बैलेंसिंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले राइट नी को ऐसे बेंड करना है, छाती के पास लाना है। चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस लेवल के हो, आप इन सभी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और बिगनर के लिए तो सबसे बेस्ट है जो योग की शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह से राइट नी बेंड कीजिए, अपने काफ को हक कीजिए, कमर को सीधा रखिए और अपनी छाती, नी को अपनी छाती से, घुटने को अपनी छाती से लगाइए। बैलेंस कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। जो बैलेंस नहीं कर पाते हैं दीवार का सहारा ले सकते हैं, बेड का सहारा ले सकते हैं, टेबल चेयर का सहारा ले सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस धीरे से हमें नीचे आना है। फिर दूसरे नी, लेफ्ट नी को भी बेंड करना है, छाती से लगाना है। मैं साइड से भी आपको इस तरह से एंगल दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने आगे नहीं झुकना है, पीछे नहीं झुकना है, एक जगह देखिए और 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से वापस। वेरी गुड। इसको आपने कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अभी नी को बेंड किया, अब नी को इसी तरह से पीछे की तरफ बेंड करना है। कमर गर्दन को सीधा करते हुए इस तरह से फुट को होल्ड कीजिए और दूसरा हाथ बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़िए और अपने राइट नी को जब आप बेंड करेंगे तो राइट हील को राइट साइड बटक पे टच करेंगे। काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे, काफ़ी लोग का डिसबैलेंस होगा, लेकिन यही आपको करना है धीरे धीरे। गुड। होल्ड करना है 10 सेकेंड। फिर लेफ्ट नी को बेंड करना है, इस तरह से बटक्स को टच करना है, पंजे ऊपर की तरफ रखने हैं।
एंड 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे नी को बेंड कर लेते हैं लेकिन पैर आपका दूसरे पैर से अलग रहता है, किसी का घुटना आगे रहता है, किसी का घुटना बहुत पीछे जाता है। आपने दूसरे पैर की लाइन में ही इसको रखने की ऐसे कोशिश करनी है, अभ्यास करना है और फिर सामने देखते हुए होल्ड 10 सेकेंड होल्ड। वेरी गुड। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करना है आपने, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। वेरी गुड। ये सभी आसन आपने 10-10 सेकेंड होल्ड करने हैं और धीरे धीरे आप टाइमिंग को बढ़ाएंगे। आपके पास समय थोड़ा सा ज़्यादा है सुबह के समय, तो 3-3 बार इनका अभ्यास कीजिए। समय यदि कम है तो शुरू दिनों में सिर्फ 10-10 सेकेंड इन सभी आसनों का, सभी एक्सरसाइज का आप अभ्यास कीजिए। वेरी गुड। इन सब को करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा पैरों को 2 से 2.5 फीट का गैप करना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे। हाथों को ढीला छोड़िए, नीचे की तरफ देखिए। घुटने में दर्द है तो हल्का सा नी को बेंड करिए। फिर सांस भरते हुए वापस से हाथ ऊपर सामने देखना है और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, लुक डाउन। 10 सेकेंड यहाँ होल्ड करना है। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे लेकर आइए, कमर के पीछे रखिए, कमर गर्दन को सीधा करते हुए सांस भरिए और छाती को खोलते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। वेरी गुड। 10 सेकेंड आपने यहाँ होल्ड करना है। फिर सामने की तरफ देखेंगे एंड रिलैक्स। वेरी गुड। तो इसका भी आपने 10 सेकेंड अभ्यास करना है और 3 सेट आपने करने हैं। तो ये थे दोस्तों वो सभी आसन, वो सभी एक्सरसाइज जो आपको सुबह के समय करनी है और धीरे धीरे फिर इनका अभ्यास बढ़ाते जाना है। दोस्तों इस प्रकार से आप इन सभी एक्सरसाइज का अभ्यास कीजिए, आसनों का अभ्यास कीजिए और रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे आप टाइमिंग्स को बढ़ाइए और आसनों को भी इनमें जोड़ते रहिए। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि 5 मिनट से आपने शुरुआत करी थी और अब जाकर आप आधा घंटा खुद के शरीर और मन को देने लग गए हैं। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।